का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे परमानेंट जॉब की एक वैकेंसी जारी की गई, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके पहले नोटिफिकेशन पूरा जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो ये BEL बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की तरफ से जारी हुई वैकेंसी है, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये PDF हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो टेलीग्राम पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़िएगा। टेक स्टडी ITI नेम से चैनल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको ITI से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट हमेशा मिलती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। इसमें बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में परमानेंट बेसिस पे भर्ती जारी की गई। 27 नवंबर का आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 पोस्ट है एक्चुअल में। एक है इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, EAT बोलते हैं उसको। 3 इयर्स आपने अगर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी यहाँ पे है 47। रिजर्वेशन आपको यहाँ दिख जाएगा। रिजर्व में 19, CWS 5, OBC 13 और SC में 7 और ST में 3 सीट है। पे स्केल की बात करें तो आपका 24,500 रुपये यहाँ पे बेसिक रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस रहेंगे। 3% के इंक्रीमेंट के हिसाब से 90,000 आपका लास्ट बेसिक बनता है। तो फिलहाल अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 35 से 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन C, जिसमें ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 10वीं के साथ ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 23 सीट है, फिटर में 4 है, मशीनिस्ट में 7 है, इलेक्ट्रिकल में 3 यानी इलेक्ट्रीशियन में 3 सीट है। कुल सीट है 37। अगर टोटल की बात करें तो 84 सीट पे वैकेंसी आई है। यहाँ आपका बेसिक होगा 21,500, यानी आपकी सैलरी 30 से 35,000 रुपये इनिशियल बनने वाली है, इन हैंड सैलरी, सब कुछ डिडक्शन के बाद, ठीक है। तो ये टेक्नीशियन C में अगर आपने 10वीं के साथ 3 इयर्स की अप्रेंटिसशिप की है, तो अप्रेंटिसशिप 3 इयर्स की नहीं होती, बेसिकली 2 साल की होती। 2 साल की अप्रेंटिसशिप प्लस 1 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस लिया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या तो आपने ITI किया हो 10वीं के बाद और 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन बहुत सारे छात्रों ने हमारे साथ शेयर किया कि सर इसके बारे में बताइए, मेल पे भी आया कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया सिटीजन आपने तो लिख दिया, बट नीचे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया में ऐसा हमेशा कर देते हैं कि फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। जैसे एज लिमिट 28 साल इन्होंने दे दी, चलिए अच्छी बात है। OBC SC ST को 3 साल और 5 साल की छूट भी मिल जाएगी जो आपको मिलती है। बट एक क्राइटेरिया इन्होंने ऐसा रख दिया जिसकी वजह से यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो क्या है, आइए आपको यहाँ दिखा देते हैं। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने बता दिया आपको, टेक्नीशियन C में क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। एक्सपीरियंस देखिए नील है, यानी फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी एंड टेक्नीशियन C। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन 17 दिसंबर 2024। तो 17 दिसंबर तक ही आपका वैलिड रहना चाहिए। जो कैंडिडेट्स कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसलिए ऑल इंडिया कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे फॉर्म। जो कर्नाटका के लोकल रेजिडेंट्स होंगे, आप लोगों ने अपना वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। मैं सिलेक्शन मेथड की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका बेंगलोर में ही होगा, वहीं आपको पेपर देने जाना होगा, ठीक। उसका कॉल लेटर आपको जारी किया जाएगा। एग्जाम की बात करें तो पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, और इसी के बेसिस पे आपकी फिर मेरिट बनेगी। 35% आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कम्प्लीटली लाना है। जनरल EWS OBC को या SC ST PWN मिनिमम 30% लाना है, तभी आप पास माने जाएंगे। एग्जाम जो होगा आपका वो चांसेस पूरे हैं कि दिसंबर 2024 में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है। एंड एक चीज़ यहाँ पे और है, एप्लीकेशन
फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रखी गई है 250 प्लस 18% जीएसटी 295 रुपये। बाकी कैटेगरी में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन के केस में कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। फॉर्म भरने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरने का वीडियो चाहते हैं तो हम आपके लिए फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना देंगे, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप लोग एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे। बाकी अगर बात करें तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी में वैकेंसी आई हुई है। जो कैंडिडेट्स इन सब में नहीं एलिजिबल हैं, 700 से ज़्यादा पोस्ट है, उसमें आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा। इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती आई हुई है, उसमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आप लोग उसमें फॉर्म भर लीजिएगा अपना। बाकी रेलवे की कुछ अप्रेंटिसशिप आई है, उसमें भी आप लोग फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा इस जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ देखिए बार बार ये चीज़ मेंशन किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, जो कि 17 दिसंबर 2024 तक वैलिड हो, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 17 दिसंबर 2024 ही है। उसके पहले पहले आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, पेमेंट कर देना है, एंड दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।